जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 363A। 363A क्या बताता है उसके बारे में बात करूंगी। 360A 363 का बताता है कि देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत के बारे में। इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जो राजा होता था, पहले जो देशी रियासतें थी, उनके साथ साथ अभी तक जो चल रहा था कि उनको सारे राजा होने की वजह से उनको सारे अधिकार मिलते रहे, तो उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया था। अनुच्छेद 262 में जो राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ रूलर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स को मिले हुए थे वो सब उनको हटा दिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन 26th अमेंडमेंट यानी संविधान का जो 26वां संशोधन हुआ था उसके तहत 1971 में इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसके ही साथ जुड़ा हुआ है 363A। 363A बताता है रिकग्निजेशन। 360A बताता है रिकग्निशन granted to rulers of Indian states to seize and privy purses to be abolished। क्या कहता है 363A? Recognition granted to rulers of Indian states to seize and privy purses to be abolished। Notwithstanding anything in this constitution or in any law for the time being in force, number A, the prince, chief or other person who at any time before the commencement of the constitution, number A, the prince, chief or other person who at any time before the commencement of the constitution, 26th Amendment Act 1971, was recognized by the President as the ruler of an Indian state, or any person who at any time before such commencement was recognized by the President as the successor of such ruler shall on and from such commencement cease to be recognized as such ruler or the successor of such ruler. Number B, on and from the commencement of the Constitution, 26th Amendment Act 1971 are extinguished and accordingly purse. Number B,
on and from the commencement of the Constitution, 26th Amendment Act 1971 Privy Purse is abolished and all rights, liabilities and obligations in respect of Privy Purse are extinguished, and accordingly the ruler, or as the case may be, the successor of such ruler, referred to in clause A or any other person shall not be paid any sum as privy purse. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है, सही से मैं समझा सकूंगी। कहा यह जा रहा है कि 363 का बताता है कि देशी राज्यों के शासकों को दी गई जो मान्यता है उसकी समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए नंबर का बताता है कि ऐसा राजा या प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यानी 1971 से पहले की बात की जा रही है कि जब राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के जो शासक होते हैं उसको एक शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, और ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। ऐसे प्रारंभ को और ऐसे शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं रह जाएगा। यानी 1971 के बाद में जो ये जो 26वां संशोधन अधिनियम लाया गया उसके तहत बताया जा रहा है कि उसके बाद कि यानी 1971 के बाद 1971 से पहले जो भी राजा या राजा के बेटे या फिर उनके जो परंपरागत जो भी कोई राजा बनता रहेगा या उसको जो भी प्रीवी पर्सेस उनको सारे अधिकार, उनको कर्तव्य, ऑब्लिगेशंस और जो भी रिकग्निशन, उनको जो पहचान मिली हुई थी वो सब 1971 में जो संशोधन करके जो 26वां संशोधन कानून का लाया गया उसके तहत ये सारी उनकी जो रिकग्निशन, पहचान एक प्रिंस के तौर पर या एक मुखिया के तौर पर या उनके जो आने वाले बच्चों की जो पहचान है राजा के नाम से, वो सब खत्म की जा रही है। और उनको जो पूर्व में 1971 से पहले जो उनको अधिकार दिए जा रहे थे वो सब खत्म किए जाते हैं इस 363 का के तहत। और इसके साथ ही साथ वो जितनी भी सारी उनको जो मान्यताएं थी वो सब अब खत्म हो रही हैं और सभी मान्यताओं का अंत हो रहा है, और उनकी पहचान उनकी जो पहचान है अब एक वैसी नहीं रहेगी जैसे वो एक कोई प्रमुख व्यक्ति है या कोई प्रिंस है, राजा का बेटा है, उसके आधार पे ये पहचान उनकी जो सारी पहचानें हैं वो सब रिकग्निशन सारी खत्म की जा रही हैं। अब अनुच्छेद 363 का खा बताता है कि संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ को और निजी थैली का अंत किया जाता है। निजी थैली का मतलब ये होता था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था और लगभग 563 रियासतें थीं, उनमें सभी रियासतों का ब्रिटिश जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो सरकारें थीं उन्होंने उनको विलय करना पड़ा अपने अपने राज्यों की रियासतों को, और एक मजबूत संघ बनाने की हमारे देश के नेताओं ने, जो संविधान निर्मात्री जो संस्था थी, उन्होंने ये सब किया। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इन सब लोगों ने क्या किया कि जो 563 रियासतें थी उनका विलय किया और फिर एक संघ बनाया। तो फिर उनको कहा, जितने भी राज्य रजवाड़े थे, देशी रियासतें थी, तो उनको बोला गया कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी रियासतों का इसमें विलय तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में आपको प्रीवी पर्स दिया जाएगा, आपको जो भी भत्ते हैं, आपका जो खर्चा है वो सब मिलता रहेगा, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सब मिलता रहेगा। और उसके बाद में फिर क्या है, 1971 में एक कानून लाया गया जिसमें 26वां संशोधन किया गया। और उसके बाद में 1971 में जो जो प्रमुख थे, विशेष लोग थे या फिर राजा राजा के बेटे, उनका जो भी प्रीवी पक्ष, उनके अधिकार, उनके ऑब्लिगेशंस, उनकी जो रिकॉग्निशंस, वो सब रद्द कर दी गई, अबोलिस्ट कर दिया गया। और तब तब क्या होता है, उनको जो ग्रेट होने की जो मान्यता थी, वो यानी विशेषाधिकार, उनके जो विशेष होने की मान्यता थी वो खत्म कर दी गई। अब इसके बाद में बात करती हूँ, और जो तो ये क्या कहा जा रहा है कि जो निजी थैली के अंत की बात की गई, और निजी थैली के बाबत सभी जो अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं जो थीं, और तदनुसार खंड का में निर्दिष्ट यथास्थिति शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी को या अन्य व्यक्ति को किसी राशि का निजी थैली के रूप में संदाय अब नहीं किया जाएगा, यानी सब कुछ समाप्त कर दिया गया। तो ये बात की जा रही है अनुच्छेद 363 का के तहत देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों के अंत के बारे में ये अनुच्छेद बात करता है। और आपको ना समझ में आए तो ये संविधान की किताब लेना, संविधान की बुक लेना, और उसमें से समझने की कोशिश करना कि क्या ये सच में बात है जो मैं पढ़ रही हूँ या गलत तो नहीं है। वैसे तो मैं भी संविधान लेके ही पढ़ रही हूँ, अगर मैं सही से इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ, इसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ किताब लें और पढ़ें। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।